बॉटल पे बॉटल खत्म हो जाती है, लेकिन चमड़ी साफ नहीं होती। और वो इतनी बार बात नहीं समझ पाई कि अगर मन में चिंता रहेगी, मन में क्लेश रहेंगे, तो आपकी ओवरी, आपका थायराइड, थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं चल सकता। और जब ये ठीक नहीं चलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसकी सबसे पहली पहचान क्या होती है? आपकी चमड़ी खराब हो जाती है। महंगे कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, मन को विश्राम देने की आवश्यकता है, मन को शांत करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने मन को शांत नहीं किया और चिंता करते रहे, तो स्त्री का शरीर है, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। ऐसे ही पुरुष का शरीर है तो उसके शरीर में प्रोस्टेट ग्लैंड वो गड़बड़ होने लग जाएगा। +50 होते पुरुषों का प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ होता है, बढ़ जाता है, और फिर उनको सर्जरी भी करानी पड़ती है, लेकिन दिक्कत बनी रहती, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, रात को ठीक से सो नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अब योग में एक आसन है जिसे हम कहते हैं पारश्रित कोण आसन। इस आसन का अभ्यास रोजाना 1 से 2 मिनट पुरुष करेगा तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड कभी नहीं बढ़ेगा, तो उसको अधिक मूत्र आने की तकलीफ नहीं होगी और फिर सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होगी। ये पारश्रित कोण आसन महिलाएं अगर करती हैं तो उनकी ओवरीज ठीक चलती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, और खास करके अगर वो बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसके बच्चे का जन्म आसानी से हो जाएगा। उसको किसी भारी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। The urogenital organs in a human body get nourished, get empowered, get oxygenated, get energized when you do this one particular asana, which is called Parasrita Kona Asana. Parasrita means expanding, widening the legs, and then holding the thumbs with your index finger and bringing your torso in front on the ground. You need to learn it properly from a teacher. And slowly, with the time, your stiff muscles and stiff body will loosen up, and then you can do it successfully. पारश्रित कोण आसन करे, साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम करे, और खाने में खटाई और मिर्च बिल्कुल कम कर दे। और हरी मिर्च भी अगर आप खाते हैं तो उसका जो बीज होता है वो बीज नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान देता है। बीज निकाल करके बाकी जो हरी मिर्च है वो बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा मिर्चा, थोड़ा खट्टा बंद कर दे, आसन रोज करने लग जाए। स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, स्वास्थ्य आता है, सिस्टम ठीक चलता है। तो बात मैं कर रही थी खूबसूरती की। आपकी खूबसूरती आप बनाए रख सकते हैं बिना किसी कॉस्मेटिक, बिना किसी बाहरी साधन के। और सबसे बड़ी बात, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो स्त्री की नींद खराब हो जाती है, वो रात को ठीक से सो नहीं पाती। अगर आप करवट बदलते रहते हैं, सिरहाना इधर से उधर करते रहते हैं, कमरा बदलते रहते हैं, बाथरूम जाते रहते हैं, आपकी नींद गड़बड़। और अगर आपकी नींद गड़बड़ तो आपका स्वास्थ्य ज्यादा दिन अच्छा नहीं चल सकेगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन शरीर में आ जाएगी। When you do your practice like this every day,
what happens? Your glands will function nicely. So you will sleep nicely. So you will digest food nicely. So your excretory system will function nicely. And you will not be irritated, frustrated, dejected. Grudge boxes. Grudge box meaning all time complaining. That is called being a grudge box. जब रात को ठीक से सोओगे नहीं, जब ठीक से सुबह पेट साफ नहीं होगा, तो चिड़चिड़े, सड़े सड़े, लड़े लड़े, पीटने को तैयार. छेड़ो तो सही जरा फिर. बात सिर्फ इतनी सी है, बेचारे को रात नींद अच्छी नहीं आई. या हम ये कह सकते हैं कि बेचारे को सुबह मोशन नहीं हुआ है. See what happens. If you don't have a good bowel movement and if you are constipated, Ayurveda says you will have 80 types of diseases occurring to your body. So make sure you have a good bowel movement. सिर्फ कब्ज भर रह जाए, ऐसा बंदा मजाल के कभी मुस्कुरा भी जाए, बेचारा दुखी है. पेट में गैस बन रही है, पेट में गैस घूम रही है, हालत खराब है. और पेट में अगर गड़बड़ है तो दिल भी घबराएगा, जी भी कच्चा होगा, उल्टी जैसा भी होगा, घबराहट भी होगी. और लोग सोचते हैं ये गोली खा लो, वो गोली खा लो. तुम्हें गोली की नहीं, तुम्हें सिर्फ त्रिफला की जरूरत थी. वो एक चम्मच शायद त्रिफला खाते पेट क्लीन हो जाता. ऐसे सुख की सांस लेते तुम. Those who don't poop well are mentally sick people actually. जिनका पेट ठीक साफ नहीं होता ना, बड़े चिड़े हुए वो लोग होते हैं. वो दुखी हैं अंदर से, इसलिए वो काटने को दौड़ते रहते. और बुढ़ापे में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? यही. इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि बुढ़े होते ही ना बस टोकते रहते. कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बैठते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं. घर वाले दुखी हो जाते, बुढ़ा चुप नहीं होता. उस बुढ़े पर गुस्सा मत करो, बेचारा. हाँ, मेरे पास एक चिट्ठी भी आई है. एक I am 86 years old. I love many commodities. Why does God give us so much misery in old age? I pray 2 hours a day. And yet, what is the best way to cope with this? And the lady wrote the name. My name is Asha, bracket, it's a pseudonym, not real name. Okay, I can understand. Old age is not a time of misery. You are highly mistaken. आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बुढ़ापा मतलब दुख होता है, बुढ़ापा मतलब पीड़ा होती है. अगर मैं कह सकूं तो मैं कहूंगी जैसे पका हुआ आम मीठा होता है, कच्चा आम, जवानी कच्चा आम है, बुढ़ापा पका हुआ आम है. पर अगर तुम्हारा आम अभी भी कच्चा है तो मतलब तुम पके ही नहीं. Lifelong experiences should have taught you something, and I always say, don't grow old, be an elder. Be wise. Just don't grow old. Old is not a good thing. Sunken prune. Don't be a sunken prune. Have you seen a shrunken prune? पिचका हुआ बेचारा. तो बुढ़ापा क्या है? गाल. एक माताजी आई मुझे मिलने,
गाल अंदर। मैंने कहा 2 रसगुल्ले रख लेती यहां, कुछ तो भूल जाता। जिसने जवानी में योगासन किए हैं उसका बुढ़ापा अति सुंदर होता है, स्वस्थ होता है। शरीर से, मन से जो जवानी में योग करेगा वो बुढ़ापे में महात्मा हो जाएगा, बीमार नहीं होगा, आलसी नहीं होगा, हाय हाय नहीं करेगा। हाय का मतलब अज्ञान है, हाय का मतलब जीवन में दुख है। और जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि जीवन में कोई साधना नहीं करी है। अगर साधना की होती तो आपके जीवन में कष्ट ना होता, और कष्ट है तो इसका मतलब कोई जीवन में संत नहीं मिले, कोई उपदेश नहीं मिला। अगर संत मिलते, उपदेश मिला, फिर भी दुखी है क्योंकि सुने पर अमल नहीं किया। एक बोले 20 साल हो गए आपको सुनते हुए। तो मैंने कहा माताजी एहसान तो नहीं किया मेरे ऊपर सुन के, वाई आर यू टेलिंग मी दिस? बोले 20 साल हो गए सुनते हुए, पर देखो जी मन में तो अभी भी मेरे बड़ी चिंता है। मैंने कहा चिंता इस वजह से नहीं है कि तुम रोज सत्संग सुने और सत्संग ने काम नहीं किया। चिंता इसलिए है कि तुमने सिर्फ सुना, मनन नहीं किया। मनन कर लेते तो जीवन में दुख क्यों होता? ओल्ड एज इज नॉट अ टाइम ऑफ पेन, मिजरी और सिकनेस। Old age can be a golden time, provided you had done some yogic sadhana, some bhakti, some mantra jap, dhyana, meditation in your younger age. But problem is this: when you are young, you are like a mad rat who is running the race. पागल चूहा भाग फिर रहा है, भाग फिर रहा है। दिन में भागे भागे काम किया, रात सपनों में भी भागते रहते। सुबह थके थके उठते हैं, फिर भागने लग जाते। देखिए, अगर आप सुबह 1 घंटा रोज साधना करें, 40 मिनट योगासन कर लें, 20 मिनट प्राणायाम कर लें, और प्राणायाम में ही कुछ मंत्र साधना कर लें, और उसके बाद मजे से 8 घंटे आप काम करेंगे, थकेंगे नहीं। क्यों? आपने अपनी स्वास्थ्य और अपने मन की खुशी का निर्माण कर लिया, और अब आपके पास इतनी ऊर्जा है कि आप 8 घंटे क्या, आप 16 घंटे काम करेंगे, थकेंगे नहीं। A lady asked me a question. She said that I'm so busy, I cannot sit down to do my mantra or pranayam. I have a small child, I have a job, and I feel so guilty. I said, don't feel guilty. When you are driving from home to office, it takes 20 minutes. Use that 20 minutes to do your mantra jap. Use that 20 minutes to listen to some bhajan or listen to some satsang, some discourse. Listen to some good classical music. Don't worry about things. That 20 minutes is your time. You are driving alone in the car, or you are in a bus, or you are in a train. You are just sitting and brooding about what will boss do, what will children do. Forget about everybody. You're just sitting. Close your eyes. Focus on your breathing. Do your samiran while traveling in a bus or a train. Nobody will know what you are doing, right?
20 minutes morning, 20 minutes evening while coming back. So you did 40 minutes of your mantra jap. Use your time well. Don't waste it. Don't make hypothetical odd and bad situations in your mind. Just close your eyes. Well, you are in New Zealand, open your eyes, see the beauty. But focus on your breathing, keep on breathing deep, keep on doing your mantra inside. What's the trouble? संसार में रहो पर संसारी मत बनो. संसार में रहो, काम करो पर कामी मत बनो. हाँ, काम करो, कामी मत बनो और काम करने का आनंद लो. मैं एक भजन गाया करती हूं. मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते. मेरे गुरु कौए को हंस बना देते. अब ऐसा होता नहीं है, बट इसको एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए. जब मन दुख, अविद्या, मोह, अज्ञान में है तो मन कौआ है. और जब मन चिंता, रोग, मोह, शोक छोड़ के सुमिरन, ध्यान, भजन करने लग जाए तो तुम्हारा ही मन हंस हो जाता है. दिस भजन सेलिब्रेट्स the divinity of the master, that with the teachings of my master, my mind, which used to behave like a crow eats filth, crow eats garbage, crow eats worms. So when you are scared, when you are fearsome, when you are angry, your mind is like a crow. But with the jnana, with the wisdom, the mind can become like a swan, like a hamsa. And it is said, hamsa just drinks milk. And hamsa is considered to be the symbol of purity and sacredness in Indian philosophy. So this song celebrates that my guru, my Sadguru, has converted me from a crow to a swan, to a hamsa. Isn't it fun? है कि नहीं मजा इसमें? हाँ. मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं. मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन, प्रेम से गाओ. मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं. मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं.
अजब है संतों का दरबार, अजब है संतों का दरबार, कि देते जहाँ भक्ति भंडार, कि देते जहाँ भक्ति भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। सत का देते ज्ञान, गुरुजी सत का देते ज्ञान, गुरुजी सत का देते ज्ञान, गुरुजी सत का देते ज्ञान। जीव का ईश से लगता ध्यान, जीव का ईश से लगता ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, पिलाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। हो कर लो गुरु चरणों का ध्यान, हाँ। हो कर लो गुरु चरणों का ध्यान, सहज प्रकाश हो जागे ज्ञान, सहज प्रकाश हो जागे ज्ञान। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं, अपना ज्ञान लुटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं।
दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, 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 कि सोया मनवा जगाते हैं,